हम लोग ऐसा कुछ करें, हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा कुछ करें जो विश्व को दे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड फाइन और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए संडे को आराम से। और आज का जो टॉपिक है, आज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट टायर्स टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने बोला था ना कि देश को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा होती रहनी चाहिए, जरूरी भी है। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सभी की जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चर्चाएं करते रहें, देश के हित में बातें करते रहें, ताकि पॉजिटिविटी क्रिएट होती रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता है और मुझे लगता है आपके भी आता होगा कि पहले हम लोग बचपन से जब बड़े हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े महान लोगों की हम लोगों ने कथनी पढ़ी, बायोग्राफीज पढ़ी। गांधी जी उनमें से एक हैं। हमने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना, हमने विवेकानंद जी का नाम सुना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना, आर्यभट्ट का नाम सुना, और ना जाने कैसे कितने कितने महान महान लोग इस देश में आए और पैदा हुए, और कितनी सारी उन्होंने चीजें इस विश्व को दी, जिसका आज भी विश्व सम्मान करता है, उनको याद करता है। किताबों में भी, स्कूल की किताबों में भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े महान लोगों के उपलब्धियां हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं और बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात को देख के, सुन के। और इस बात का एहसास होता है कि हम इतने महान देश में पैदा हुए जहां ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। ये गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। आप अगर शुरू से इतिहास देखेंगे, भारत देश एक ऐसा देश रहा है जिसने विश्व को कुछ ना कुछ हमेशा दिया है और उसका विश्व ने सम्मान भी किया है। और कहते ना, ये सबकी इच्छा रहती है कि ऐसा हमारे देश में, कोई छोटा मोटा देश तो हमारा है नहीं साहब, 130-135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। पर जो अचीवमेंट्स, जो बातें पहले लोग हमें दे गए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है पर्सनली कि अब वो चीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गई है। अगर मैं बात करूं, आप दिल से सोचिएगा और ध्यान से सोचिएगा कि लास्ट कितने सालों से, 50 साल, जितने भी साल हो गए, कितने बड़े बड़े लोग इंडिया में जन्म लिया, कितने महान लोगों ने जन्म लिया, लेकिन वो जो चीज दे गए उसके बाद वो सब चीजें कहीं ना कहीं रुक सी गई हैं। अब लास्ट 25-50 सालों की बात कर लेते हैं, 60 सालों की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए क्या चीज हमें ऐसे गर्वान्वित करती है, ऐसी क्या चीज देश में हुई, क्या ऐसा लोगों ने मतलब दिया। कोई जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया या विवेकानंद जी ने, आज तक लोगों ने याद करते हैं। ऐसा कौन सी हस्ती हुई है जिनके ऊपर हम ये कह सकें कि साहब इन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ दिया जिसको विश्व याद करता है। वो सोचने वाली बात है। 130-135 करोड़ के देश में ना तो दिमाग की कमी है, ना साधन की कमी है, ना संसाधन की कमी है। अब एग्जांपल बताता हूं। पेन ड्राइव का इजाद हुआ कि हमारे कंट्री में आईटी एक्सपर्ट्स नहीं थे जो इस चीज का इजाद कर सकते। मैं बात करता हूं एरोप्लेन के विदेशों में बन सकते हैं। क्या हमारे देश में ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है, दिमाग नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है जो ये सब कर सकते हो? मैं बात करता हूं ऑटोमोटिव कंपनीज की, कार कंपनीज की। इंटरनेशनल ब्रांड्स की कार आके इंडिया में सोल्ड आउट होती है, अच्छी बात है। कि हमारी कंट्रीज भी ट्राई मार रही है। महिंद्रा की बात कर लें, टाटा की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी गाड़ी नहीं बनाती, बहुत अच्छी गाड़ी बनाती है, पर वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमारे को आज की डेट में, क्या हमारे पे इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो सब डेवलप कर सकें? ये सोचने वाली बात है। हमारा यूथ, हमारे आईआईएम्स, हमारे आईआईटीज, विश्व में इंडिया का जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल माना जाता है। फिर क्यों हम यहां पे वो सब साधन संसाधन हमारे होते हुए भी हम लोग ये सब चीज नहीं कर पाते? क्यों हमारी सोच पे एक क्वेश्चन मार्क कभी कभी आता है? आज कई क्षेत्रों में हम आगे हैं, लेकिन हम अपने को ये थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा विचार और विमर्श करने वाली बात है
कि जो हम बचपन में मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं, हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा, आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ा, मतलब ऐसे ऐसे लोग आए हैं, इस देश में जन्म लिया है जिन्होंने विश्व को कुछ धरोहर के रूप में दिया है। कहां हम लैग करने लगे हैं? क्या छोटी छोटी बातें आज हम सुनते रहते हैं कि साहब फलाना चीज में जाम लग गया, फलाना चीज में हड़ताल हो गई, फलानी चीज में साहब धरना लग गया। ये इससे देश को क्या मिलेगा, ये सब आप लोग सोचिए। धरना देने से, जाम लगाने से जिसका जो हक है उसके लिए बिल्कुल आंदोलन करना हक है, सबको करना भी चाहिए। लेकिन संग में यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश को हम लोग क्या देने वाले हैं। थॉट प्रोसेस में कहां हमारे वी आर लैकिंग, वेयर वी आर लैकिंग, वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हमें लगता है इस पे विचार करना चाहिए और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम लोग इस पे नहीं सोचेंगे तब तक हम इस अपनी को डेवलप नहीं करेंगे, इस खातिर कि हम लोग ऐसा कुछ करें, हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा कुछ करें जो विश्व को दे। अभी मुझे याद है एक योगा दिवस मनाना शुरू किया। योगा कोई आज का तो है नहीं साहब, लेकिन उसकी पहचान अब आई है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत सम्मान फील होता है, बहुत गर्व फील होता है इस बात को लेकर। वी मस्ट से थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज डन ऑल दिस थिंग्स। वो बार बार बोलते हैं देश को आत्मनिर्भर बनाइए, देश को आत्मनिर्भर बनाइए। उसके पीछे आप लॉजिक सोचिए कि आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता आप देश के लिए यूज करिए। सबसे मेरी प्रार्थना है, अगर हम देश को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो विश्व के लिए काम आ सके, वही अचीवमेंट है। अपने लिए दुनिया सोचती है, देश के लिए सोचना शुरू कीजिए साहब। देश बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि देश में दिमाग की कमी है या देश के लोगों में दिमाग की कमी है, नहीं साहब। जो क्षमता भारत में है वो विश्व में किसी भी देश में नहीं है। जो क्षमता भारत के लोगों में विश्व के किसी भी लोगों में नहीं है। बशर्त यह है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके पहचान करना चाहिए। मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है, सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा यूज करके जो भी टैलेंटेड आपको लगता है कि यार इसमें एक यूनिक टैलेंट है जो विश्व के काम आ सकता है, उसको आप हाईलाइटेड कीजिए, उसको आप आगे लेके आइए, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, सपोर्ट कीजिए। साधन के कमी होने के कारण कोई पीछे रहना नहीं चाहिए। देखिए सब दो चीज होती हैं, एक साधन, एक साधना। किसी की साधना में कमी है और साधन तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन किसी के पास साधन की कमी है पर साधना में बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपने को जरूर आप सपोर्ट कीजिए और उसको आगे लेके आइए। साधन की कमी की वजह से कभी कोई टैलेंट पीछे ना रह जाए। आज का जो यूथ है, कहते हैं ना, जब एक नई पीढ़ी आती है वो हमेशा पुरानी पीढ़ी से एक कदम आगे होती है। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए इस चीज के लिए। जब कभी कोई आदमी ग्रेजुएट करता है तो पुराने ग्रेजुएट के स्टूडेंट से एक कदम आगे होता है, टैलेंटेड होता है। आज की पीढ़ी हमसे बहुत तेज है, यूनिक गैजेट्स पे लगना, ये करना, हर चीज टेक्नोलॉजी पे चलती है और ये बहुत खुशी की बात है। मैं एक छोटी सी कहानी सुन रहा था रिश्तों को लेके। एक एवरेज निकल के आता है साहब, विश्व में कई लोगों ने सर्वे किए, ये निकल के आया है आज के जमाने में एवरेज दिन भर में 24 घंटे मात्र 52 मिनट्स ऐसे हैं जो आदमी आपस में बात कर पाता है, फेस टू फेस बैठ के गप लगाना कहते हैं या बात करना कहते हैं या चर्चा करना कह लो, मात्र 52 मिनट। अपने इंडिया में अभी ऐसी नौबत नहीं आई साहब। आज भी हम लोग कितनी कितनी देर अपने माता पिता से, अपने बच्चों से समय निकाल के बात कर पाते हैं, पर डर है कि आगे जाके ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि आपस में चर्चा ही करना बंद हो जाए लोगों का, बात करना ही बंद हो जाए लोगों का। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगता था कहीं ना कहीं ये चर्चा होती रहनी चाहिए, बातें करते, इससे देखो साहब बात करने से हमेशा रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं, आदमी कुछ सीखता है। चर्चा चाहे देश को लेके हो, चर्चा चाहे परिवार को लेके हो, चर्चा चाहे किसी मुद्दे, प्रोडक्टिव कोई भी मुद्दा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात करनी चाहिए आदमी को आपस में। और ये बात करते रहने से आपकी खुद की स्किल्स डेवलप होती है साहब। खुद आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी कुछ सीखती है।
तो यही मेरा आज सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए, इस पर थोड़ा सोचिए कि इतना कैपेबिलिटीज, इतनी क्षमता, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी हम ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पा रहे कि हमें देश में, पूरे विश्व में, मतलब हमारा ऐसा नाम हो जाए कि बस पूछो मत। हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं, हम मार्क जुकरबर्ग का नाम सुनते हैं, हम फलाने का नाम सुनते हैं। अरे साहब, देश में क्या कमी है साहब, देश के लोगों में क्या कमी है साहब, इनकी सोच में क्या कमी है साहब, सब कुछ तो यही है। फिर क्यों हम पीछे रह जाते हैं? क्यों हम इनिशिएटिव लेके ऐसा कुछ नहीं करते कि देश, पूरे सारा विश्व हमें फॉलो करे? ये कहीं ना कहीं हमारे को इस पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लगता है कि जहां पे भी हम लैग कर रहे हैं उसको हम दूर करके इनिशिएटर बने, दूर करके एक तरह से हम एक लीडर बने, विश्व लीडर। और वो जब ही हो पाएगा जब हम लोग, यूथ, आने वाली पीढ़ी इस विषय में बैठेगी, सोचेगी। दूसरों को फॉलो करने से कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते हो। कुछ नया करने से, कुछ इनोवेटिव करने से ही आप लीडर बन सकते हो। और इनोवेटिव करने के लिए ना तो हमारे हिंदुस्तान में कोई दिमाग की कमी है, ना कोई साधन की कमी है, ना कोई किसी की विल पावर की कमी है। कहीं ना कहीं वो हमारा जो है कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा, जिसको हमारे को कनेक्ट करना है ताकि सब चीजें होके अच्छे से अच्छा कुछ हम विश्व को दे पाए। तो मैं समझता हूं मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी बात पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा, ताकि आप मेरे नए वीडियो को तुरंत देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।